नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन पर रूस का हमला और इसे लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले दिन हमले में 137 यूक्रेनी लोगों की मौत हुई है। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 203 हमले किए। कुल मिलाकर के चेरनोबिल पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया है और साथ ही हम आपको बता दें कि जर्मनी और ओडेसा पर रूस का कब्जा हो गया है। लगातार रूस की ओर से हमला किया गया, एक के बाद एक कई हमले किए गए, जिसमें कुल मिलाकर के युद्ध के पहले दिन 137 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी और ओडेसा पर रूस का कब्जा हो गया। यूक्रेन के पूर्वी शहर सुमी में भीषण जंग देखने को मिली है और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को रूस के लिए से युद्ध के लिए अकेला छोड़ दिया है दुनिया ने। उन्होंने लगातार तमाम देशों से गुहार लगाई। उधर रूस में बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस हमले के खिलाफ सड़कों पर निकले। काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग शहरों से की गई है। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 203 रॉकेट हमले किए हैं। चेरनोबिल पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया, कई लोगों की मौत हुई है। पहले दिन 137 लोगों की मौत की जानकारी यूक्रेन सरकार की तरफ से दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि पहले दिन 137 लोगों की मौत हुई और राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को रूस से युद्ध के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। कई लोग अभी भी भारत के वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने को लेकर के भारतीय सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पड़ोसी देशों के रास्ते से उन्हें निकालने की एक रणनीति बनाई गई है। वहीं यूक्रेन के पूर्वी शहर सुमी में भीषण जंग देखने को मिली है। पूरी दुनिया ने जंग की खतरनाक भयावह तस्वीरें देखी हैं और लगातार हो रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों की मौत होने की जानकारी। हालांकि रूसी हमले में यूक्रेन सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि 137 लोगों की मौत हुई है। उधर रूस में ही अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर निकले और इस हमले के खिलाफ नारेबाजी की, इसे रोके जाने की वकालत की है। रूसी सरकार की ओर से उन पर कार्रवाई की गई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूक्रेन रूस विवाद पर अमेरिका की चेतावनी भी सामने आई है। रूस को हमले की कीमत चुकानी होगी, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। रूस पर सबसे बड़ी आर्थिक चोट करेंगे, बाइडेन ने बयान दिया है। रूस के बैंकों पर प्रतिबंध लगाएंगे और उन्होंने कहा है कि रूस की कई बड़ी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। बाइडेन की तरफ से कहा गया कि रूस के उच्च तकनीक वाले व्यापार पर प्रतिबंध। नाटो के सम्मेलन में भी यूक्रेन संकट पर चर्चा होगी। यूक्रेन में हमारी सेनाएं जंग के लिए नहीं जाएंगी, ये अमेरिका ने साफ कर दिया है। सभी सहयोगी देश एकजुट हैं, बाइडेन की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया। तो आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से साफ किया गया कि रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन यह भी कह दिया है बाइडेन की तरफ से कि इसमें अमेरिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी सेनाएं नहीं जाएंगी। यूक्रेन रूस विवाद को लेकर के लगातार वैश्विक स्तर पर चर्चाओं का दौर चल रहा है और तमाम देशों के लिए चिंता की बात है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया है। बाइडेन ने मीडिया में आकर के कहा है कि रूस को हमले की कीमत चुकानी होगी। रूस पर सबसे बड़ी आर्थिक चोट अमेरिका करेगा। रूस के बैंकों पर प्रतिबंध लगाएंगे, रूस की कई बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि रूस की उच्च तकनीक वाले व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। नाटो के सम्मेलन में भी यूक्रेन संकट पर चर्चा होगी। यूक्रेन में हमारी सेनाएं जंग के लिए नहीं जाएगी, ये अब अमेरिका ने साफ कर दिया है और ये भी कहा गया है कि प्रतिबंध जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जो सबसे बड़े प्रतिबंध रूस के खिलाफ होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की है। रूस और भारत के बीच में बात हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन से बात करते हुए जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पुतिन ने यूक्रेन संकट पर ताज़ा हालात की जानकारी दी है। बातचीत से ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस समस्या का समाधान होगा, इस संकट का समाधान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा की राह छोड़ने की अपील रूस से की है और साथ ही साथ लगातार संपर्क में भारत और रूस रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को कूटनीतिक रास्ता अपनाने की सलाह दी है, लेकिन रूस की तरफ से लगातार हमले जारी देखे गए। पहले दिन 137 लोगों की मौत यूक्रेन में होना बताया गया। कई जो यूक्रेन के शहर है वहां पर रूसी सेनाएं घुस गई हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है।
भारत की ओर से लगातार कोशिश यही है कि जो नागरिक उसके अभी वहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय दूतावास की तरफ से जानकारी दी गई है कि करीब 20,000 भारतीय यूक्रेन में रहते हैं, जिनमें से करीब 4,000 भारतीय लौट आए हैं। हालांकि अभी भी बड़ी तादाद में यूक्रेन में भारतीय मौजूद हैं और जिनका कहना है कि उन्हें फ्लाइट्स नहीं मिल पा रही हैं। नो फ्लाई जोन घोषित होने के बाद भारत की फ्लाइट्स को वापस लौटना पड़ा बीच रास्ते से। वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर के भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्कों से, पोलैंड से भी बातचीत की है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों के रास्ते से भारतीयों को बाहर निकाला जा सके वहां से, क्योंकि यूक्रेन सरकार की ओर से पहले ही ये चेतावनी जारी कर दी गई थी और कहा गया था कि भारत को अपने दूतावास, कर्मचारियों, अधिकारियों और जो परिवार हैं उनको सुरक्षित निकाल लेना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं न कहीं देरी जरूर हुई है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत वहां पर हो गई और उसके बाद अब भारतीय सरकार की तरफ से एक कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भारतीय हैं उनको वहां से बाहर निकाला जाए। इसे लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री की तरफ से कल की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि हमारे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा हमारे लिए सबसे प्राथमिकता के तौर पर है और सरकार इसे देख रही है। यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और भारतीय दूतावास ने इसे लेकर के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। पोलैंड के रास्ते से भी भारतीय लौट पाएंगे, यूक्रेन से भारत लौट पाएंगे भारतीय जो फंसे हुए वहां पर। पोलैंड यूक्रेन सीमा के करीब कैंप ऑफिस बनाया गया है। पोलैंड सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया भारत को कि जो भी भारतीय नागरिक पोलैंड में आएंगे उनको इस कैंप में ठहराने की व्यवस्था होगी और पोलैंड के रास्ते से उनको भारत भेजने में पोलैंड सहायता करेगा। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने कैंप ऑफिस स्थापित किया है। यूक्रेन से पोलैंड के रास्ते लौटने में कैंप ऑफिस मदद करेगा। 2 फोन नंबर जारी किए गए हैं, 486604600814 और 4806700106, यानी कि 486067000106 और 486604600814। ये हेल्पलाइन नंबर है जिन पर संपर्क किया जा सकता है। लविव यूक्रेन में भी कैंप ऑफिस स्थापित किया जाएगा। तो लगातार इस युद्ध को लेकर के आशंकाएं गहराती जा रही थी और पहले दिन की जो तस्वीर सामने आई है वो काफ़ी भयावह सामने आई है। लोगों में अभी भी यूक्रेन में लगातार डर है। लोग अलग अलग जगहों पर शरण लेते हुए देखे गए हैं। भारी तबाही कई इलाकों में देखने को मिली है, क्योंकि एक के बाद एक रूसी रॉकेट लॉन्चर दागे गए, जहां पर कई इलाकों में अभी रूसी सेना के घुसने की जानकारी भी सामने आ रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है अब वो उनके जरिए संपर्क किया जा सकता है। एक बार फिर से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं, 486604600814, 486067000106। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं सरकार की ओर से और कोशिश ये की जा रही है, सरकार ने साफ कर दिया है भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से कि हमारे लिए भारतीयों की सुरक्षा सबसे अहम है और उसे प्राथमिकता के तौर पर सरकार देख रही है। कोशिश यही है कि आखिरकार कैसे जो अब लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। और इसी बीच खबर यह है कि बाइडेन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसकी सेनाएं लड़ने के लिए नहीं जाएंगी। यूक्रेन खुद अपनी लड़ाई लड़े और अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजेगा। यूक्रेन पर हमले को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की निंदा की। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें पहले से अंदेशा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि पुतिन हमलावर हैं, उन्होंने युद्ध के रास्ते को चुना है। तो लगातार यूक्रेन से युद्ध की तस्वीरें सामने आ रही हैं और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भारतीय सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के भी बातचीत की गई और ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि रूस कूटनीतिक रास्ता अपनाए, हिंसा समाधान नहीं है, बातचीत से ही समाधान हो सकता है। उधर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसकी सेनाएं लड़ने के लिए नहीं जाएगी यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन खुद अपनी लड़ाई लड़े। यूक्रेन ने पूरी दुनिया से कह दिया है कि पूरी दुनिया ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है रूस के सामने। फिलहाल यूक्रेन में भारी तबाही नजर आ रही है। बाइडेन ने कहा है कि यह हमला पूर्व नियोजित था। रूसी सेना ने बिना उकसावे के यूक्रेन पर क्रूर हमला शुरू कर दिया है।
बाइडेन का कहना है कि एक पूर्व नियोजित हमला है जिसकी योजना महीनों से बनाई जा रही थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम G7 देश मिलकर के रूस को जवाब देंगे। VTB समेत रूस के 4 और बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की मेरी कोई योजना नहीं है। यानी कि अमेरिका ने साफ कर दिया कि अमेरिका ना रूस से बात करेगा इस हमले को लेकर के, ना ही यूक्रेन में कोई मदद भेजेगा, और यह भी साफ कर दिया गया कि उसकी सेना यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए नहीं जाएगी। यूक्रेन ने पूरी दुनिया से मार्मिक अपील की। यूक्रेन ने पहले भारत से भी अपील की कि हस्तक्षेप करे, और उसके बाद अब यूक्रेन सरकार की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन को पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया है रूस का हमला झेलने के लिए। और यूक्रेन के अलग अलग जगहों से तबाही का मंजर लगातार सामने आ रहा है पूरी दुनिया के। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के